Hey guys, welcome back to another video of AKG. थैंक यू फॉर दी इनक्रेडिबल सपोर्ट आप लोगों ने लास्ट वीडियो में दिखाई। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया। यस, वी आर वर्किंग ऑन अनदर गेस्ट जिसको हम पॉडकास्ट में लेकर के आएंगे और वो भी बहुत बड़े नाम हो सकते हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और सपोर्ट व्यूज़ से आएगा। कमेंट में तो आप लोगों ने भरपूर सपोर्ट दिखा है बट व्यूज़ थोड़े से कम है। दोस्तों, आप हमारे कल के पॉडकास्ट का थोड़ा सा क्लिप देखो, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के पॉडकास्ट चेक करना। ये जो है वो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी। मैं गया दरवाजा जब खुला, मेरा बेटा था तो बेटा को लेके जब घुस तो वही दरवाजा खुला तो मैं घुस के बट बैठा। वो कब बात करता है लेकिन इंटरप्रेटर था, हम लोग समझाया उसको, बोला नहीं नहीं यार। फर्स्ट बात वो बोला हाँ मैं जाऊंगा। जैसे ही वो बात बोला मेरा एकदम हमको लगा अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा बात बोल दिया। बोला हम जाऊंगा, आप पिताजी का साथ कोऑर्डिनेट करो, बाकी मैं जाऊंगा। ओके दोस्तों, नाउ लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। एंड भाई साहब, विनीशियस जूनियर के लाइफ में एकदम ट्रेजेडी सी आ गई है। बिकॉज मैं ये बोलूँगा, ये ट्रेजेडी के पीछे विनीशियस जूनियर के एक के बाद एक बुरे दिन जो है वो चालू हुए। देखें, पहले जो है वो भाई उसका कुछ चैट वगैरह लीक हो गया, फिर उसका ब्रेकअप हो गया, फिर उसके घर में आग लग गई। ये पूरे बारे में अपन बात करने वाले कि कैसे विनीशियस जूनियर को लग गई है बुरी नज़र। मोर ओवर वी गोना टॉक अबाउट भाई फ्रैंकी डियोंग वर्सेस जॉन लापोर्टा वर्सेस बार्सिलोना, आप कह सकते हो, बिकॉज एक कंट्रोवर्सी स्पार्क कर गई इन दोनों के बीच में। मोर ओवर गिलबर्टो मोरा करके एक नए मैक्सिकन यंगस्टर निकल करके आए, वो लिंक हो रहे हैं बार्सिलोना से। तो हु इज दिस गाय, क्या बार्सिलोना को इसके पीछे जानना चाहिए? विल डिस्कस दैट एज वेल। एंड हैरी मैग्वायर से रिलेटेड भी आज एक खबर है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो। बस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स ऑन द वे हैं। एनीवेज दोस्तों, लेट्स क्विकली बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले चलो हम बात कर लेते हैं विनीशियस जूनियर के बारे में। बिकॉज ओ भाई, पता नहीं यार विनीशियस जूनियर को किसकी नज़र लग गई है, या खुद की नज़र लग गई है या हवस की नज़र लग गई है। बिकॉज बड़े भाई विनीशियस जूनियर के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप कहो अब भी रोलर कोस्टर राइड वो एक्सपीरियंस कर रहा है। सो ये पूरी कहानी कहाँ से चालू हुई, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट दिस ब्राज़ीलियन मोहतरमा जो इंग्लैंड में रहती है, जिनका नाम है एना सिल्वा। सो एना सिल्वा एक इन्फ्लुएंसर है जिनके साथ जो है वो भाई विनीशियस जूनियर की चैटिंग पिछले साल से ही जो है वो चालू थी। एंड इस साल जो है वो एना सिल्वा आती हैं और भाई साहब आए बाय एलिगेशन विनीशियस जूनियर के ऊपर लगा देती हैं। अब सभी चीज़ों का जड़ ये एलिगेशन ही है दोस्तों। बिकॉज दिस वर नॉट ऐसे एलिगेशंस जो ऑन द एयर है, लाइक अपने मुंह से बस बोल दी। ये भाई साहब प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स लेकर के आई थी चैटिंग वगैरह का विनीशियस जूनियर के साथ कि भैया देखो आई एम नॉट लाइंग, ये आप वॉइस सुन लो, विनीशियस जूनियर का वॉइस है। तो सबको विश्वास था कि भाई ये विनीशियस जूनियर ने ही किया है, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है, पूरा चैट है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, सब है। तो भैया ये एक्सपोज कर दिया एना सिल्वा ने विनीशियस जूनियर को। अब विनीशियस जूनियर के बारे में एना सिल्वा का कहना ये था कि भाई ये एक जो है वो घपाघप एडिक्ट है और इनके दिमाग में दिन भर जो है वो भाई यही सब चलते रहता है। ये आए बाय मैसेजेस जो है वो भाई करते हैं और अब रोक सकते हैं और खुद आप पढ़ सकते हैं। भाई मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बस उसका कहना यह था कि इसकी बात शुरू ही वहाँ से होती थी और ख़त्म ही वहाँ से होती थी और पूरी चैट वगैरह इसने लीक कर दी। अब सिंस ये चैट्स लीक हो गए, विनीशियस जूनियर की जो अभी गर्लफ्रेंड है उसने जो है वो भाई विनीशियस जूनियर के साथ ब्रेकअप कर लिया। बोला कि बड़े भाई विनीशियस जूनियर इज चीटिंग ऑन मी। विनीशियस जूनियर जो है वो भाई दूसरी लड़कियों के साथ चैट करता है, पूरी चैटिंग बाहर आ गई है, तो मैं अब क्या ही कर सकती हूँ भाई, आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू। अब इसके बाद फिर विनीशियस जूनियर ऑन द इंटरनेट इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डालते हैं और वहाँ पे काइंड ऑफ एक अपोलॉजी आप कह सकते हो इशू करते हैं टुवर्ड्स हिज गर्लफ्रेंड जिन्होंने उसके साथ ब्रेकअप किया, जिसमें वो भाई साहब सम अप करके बता रहा हूँ कि मेरी गलती है, मेरे को अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए था, आप काफ़ी अच्छे हो, आपने मेरे को लाइफ में काफ़ी मदद किया है, बट मैं ही हूँ गलत था, सॉरी। इस टाइप का जो है वो उसने अपोलॉजी वहाँ पे इंस्टाग्राम की स्टोरी में डाली है। अब भाई साहब विनीशियस जूनियर के देख रहे हो, पहले तो बदनाम हुआ, फिर उस बदनामी के पीछे ओरिजिनलिटी भी आ गई कि ये ले भाई प्रूफ, ठीक है। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया और फिर विनीशियस जूनियर इंस्टाग्राम पे आकर के उस गर्लफ्रेंड से सॉरी बोलता है। तो काइंड ऑफ विनीशियस जूनियर ने एक्सेप्ट कर लिया सभी चीज़ों को, बिकॉज कैसे भी एक्सेप्ट ना ही करता क्योंकि सब चीज़ें तो लीक हो गई थी। अब इसके बाद फिर हुआ ये कि भाई अलग अलग जो है वो भाई फ़ोटोज़ लीक होने लग गए विनीशियस जूनियर के विथ अलग अलग मोहतरमाएँ, जिसमें से कुछ फ़ोटोज़ उसके जो
विला है मैड्रिड में, वहाँ एक सोना रूम होता है जहाँ पे ये प्लेयर्स जो है वो भाई सोना लेते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी तुमने देखा होगा सोना लेते हुए। तो उस सोना रूम में भी कुछ मोहतरमाओं के साथ विनीशियस जूनियर की तस्वीर जो है वो लीक हुई। मतलब साथ में नहीं लीक हुई, बट एक फ़ोटो में तुम क्लियरली देख सकते हो कि विनीशियस जूनियर इज़ क्लिकिंग दैट फ़ोटो रिफ्लेक्शन में। तो बहुत सारे अलग अलग मोहतरमाओं के साथ जो है विनीशियस जूनियर ने सोना का आनंद लिया है। ये फ़ोटो लीक होती हैं और विनीशियस जूनियर के घर में आग लग जाती है, लाइक लेजिट आग लग जाती है। ये जो सोना रूम था वहीं पे आग लगती है और वहाँ पे जो है वो कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ जिसके चलते वहाँ पे आग भी लग गई। अब देखो दिमाग कैसे लगा रहे हैं ना, लोग बोल रहे हैं कि सिंस विनीशियस जूनियर का ये लीक हो गया था कि वो सोना में लड़की लोग को बुलाता था इसलिए वो आग लगवा दिया। भाई विनीशियस जूनियर वॉज नॉट इवन प्रेजेंट इन हिज मैड्रिड का होम। जब उसके घर में आग लगी तो वो खुद ब्राज़ील में था। अब आई डोंट नो मैन, बहुत सारे जो है वो कंट्रोवर्शियल थ्योरीज इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, बट सच बस इतना है कि भैया एक लड़की आई, विनीशियस जूनियर के ऊपर एलिगेशन लगाई, अपने एलिगेशन को बैकअप करी कि भाई ये देखो मेरे पास पूरे प्रूफ हैं। विनीशियस जूनियर की गर्लफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। विनीशियस जूनियर सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पे सॉरी बोलता है और फिर उसके अलग अलग फ़ोटोज़ लीक होते हैं और उसका सोना जो रूम था मैड्रिड में उसके घर में वहाँ आग। उस आग में किसी को चोट वोट नहीं लगी, नथिंग हैपेंड। बट भाई साहब ये सब हुआ है 8, 9, 10 अक्टूबर, मतलब 10 तो आज हो गया, 8 और 9 अक्टूबर को ये पूरी कहानी जो है वो अनफोल्ड हुई है। सो अ वेरी बैड डे इन विनीशियस जूनियर की लाइफ मैं कहूँगा। ऑन दी वेरी सेम डे इज्जत का फालूदा हो गया पूरे देश के सामने, दूसरा अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया एंड देन घर में आग भी लग गई। बड़े भाई ऐसा बुरा दिन किसी दुश्मन को भी भगवान ना दिखाए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट खबर एंड दैट इज़ अबाउट फ्रैंकी डियोंग। बट उसमें पहुँचने से पहले आपका क्या ओपिनियन है विनीशियस जूनियर के इस पूरे बदमाशी के मतलब कहानी के पीछे? We have एक्सटेंसिवली कवर्ड लमीन यमाल का ये पूरा कहानी जो भी उसके 2 मोहतरमाओं के साथ चला, फिर अभी निकी निकोले के साथ भी जो है वो कहानी पक रही है। हमने कवर किया है चैनल पे, आप लोगों ने अपने थॉट्स दिए। आई वुड लाइक टू नो अबाउट विनीशियस जूनियर के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। एनीवेज नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रैंकी डियोंग। सो फ्रैंकी डियोंग और बार्सिलोना के बीच में थोड़ा सा जो है वो गर्मा गर्मी सी हो गई, बट काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया, आई मस्ट से दैट। बिकॉज देखो हुआ क्या कि बार्सिलोना वर्सेस विलारियल एक गेम होने वाला है जो ला लीगा ने यूएफा से परमिशन करवा करके ये परमिशन ले ली कि ये जो गेम है बार्सिलोना वर्सेस विलारियल ये हम जो है वो जा करके अमेरिका में खेलेंगे। अब इसके चलते काफ़ी ज़्यादा जो है वो भाई आउटरीच देखने को मिला, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स इन्वॉल्व इसमें। एक तो नंबर 1 देखो भाई ला लीगा का गेम है, ठीक है, स्पेनिश नेशनल लीग का गेम है। तो स्पेनिश नेशनल लीग का गेम है वो अमेरिका में क्यों हो रहा है भाई? स्पेन में हो ना, वहाँ के लोग देखें ना, स्पेन के कंट्रीज़ का जो है वो भाई ये मैच होने वाला है। सो इट वुड बी नॉट फेयर टू दी आप कह सकते हो फैंस ऑफ बार्सिलोना एंड विलारियल टू ट्रैवल टू अमेरिका टू वॉच उनका फेवरेट टीम या उनके शहर का टीम टू प्ले। तो ये एक तो फैंस के साथ अन्याय हो गया। सेकेंड ऑफ ऑल दूसरे टीम्स के साथ अन्याय है बिकॉज ये गेम वॉज सपोज टू बी एक अवे गेम फॉर बार्सिलोना, जहाँ पे बार्सिलोना विलारियल के स्टेडियम में करके खेलती। नाउ जो ला लीगा देखते हैं दे नो कि भैया विलारियल के स्टेडियम में काफ़ी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट रहता है, तो ऑब्वियसली कंपटीशन जो है वो वहाँ पे शेकअप होगा, क्योंकि अब जो है मैच है वो एक न्यूट्रल स्टेडियम में होगा। तो दूसरी जो टीम्स थी वो इसका विरोध कर रहे थे। थर्ड यही था कि भाई प्लेयर्स के बारे में भी सोचना है कि भाई ला लीगा खेलने के लिए अमेरिका जाना दैट इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग। अब इससे फ़ायदा जो है वो पूरा बार्सिलोना को है, विलारियल को है और ला लीगा को है। ला लीगा को पैसे मिलेंगे फ्रॉम दी प्रमोटर्स जो इस मैच को करवा रहे हैं एट यूएसए। सेकंड बार्सिलोना को भी पैसे मिलेंगे क्योंकि भैया ऑब्वियसली बार्सिलोना की टीम आ रही खेलने के लिए, तो ऐसा माना जा रहा है कि 5 मिलियन जो है वो बार्सिलोना को मिलने वाले हैं। सिमिलर काइंड ऑफ अमाउंट विलारियल को भी मिलेगा। अब इसी के चलते जो है वो भाई काफ़ी ज़्यादा आउटरेज था फैंस के बीच में, पुंडिट्स के बीच में कि भाई ये गलत है, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि रीजंस मैंने आपको बता दिए। बट भाई साहब बार्सिलोना के कैप्टन फ्रैंकी डियोंग जो है वो बाहर आते हैं और वो खुलेआम इस चीज़ का विरोध कर देते हैं। मतलब भाई मैंने ये चीज़ होते हुए नहीं देखी कि भाई कैप्टन आकर के विरोध कर दे अपने क्लब के बारे में, और वो कहता है कि भाई मैं तो नहीं करता, इट इज़ नॉट गुड फॉर दी प्लेयर्स। भाई बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है और ये फेयर भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन, बिकॉज हमारे लिए एक अवे गेम था बट अब एक न्यूट्रल ग्राउंड में होगा। सो दिस इज़ व्हाट फ्रैंकी डियोंग सेड। भाई साहब अपने क्लब के बारे में फ्रैंकी डियोंग ने ऐसा कह दिया। अब इसके बाद जो है वो
जॉन लपोर्ता इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कहते हैं कि एक बार्सिलोना कैप्टन के तौर पे मैं उसके ओपिनियन का रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन क्लब वही करेगी जो ला लीगा अपन को करने के लिए बोलेगी। और बार्सिलोना ने अगर सपोर्ट किया इस आइडिया को तो हमने इसलिए सपोर्ट किया बिकॉज हमारे लिए मार्केटिंग टर्म्स ऑफ व्यू में अमेरिका एक जो है वो काफ़ी बड़ा मार्केट है और हमारा जो है वो भाई काफ़ी सारे पार्टनरशिप है, स्पॉन्सरशिप्स हैं वहाँ पे, तो हमारे लिए मार्केटिंग वाइज काफ़ी अच्छा जो है डील है। प्लस हमारे जो क्लब की यूएस के ऑफिस है वो भी हमने न्यूयॉर्क से हटा करके मियामी में कर दिया है शिफ्ट। सो बार्सिलोना ने, जॉन लपोर्ता ने ये कहा। सो एक ऐसा डिसीजन जिसमें बार्सिलोना वॉज फेयरली इन्वॉल्व, उसके विरुद्ध क्लब कैप्टन आकर के स्पीक कर रहे हैं फॉर दी प्लेयर्स, फॉर दी क्लब, फॉर दी फैंस एंड फॉर फेयर कॉम्पिटिशन अमॉन्ग ऑल दी ला लीगा की टीम्स। दैट इज़ समथिंग जो मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया था कभी कि भाई अपनी क्लब के बारे में आकर के बात कर दे रहे हैं। तो भाई सल्यूट है टू फ्रेंकी डियोंग दैट भाई वो स्टैंड लेते हैं फॉर फेयरनेस मेरे टाइप। लेकिन भाई इज्जत तो नहीं मिलती है फ्रेंकी डियोंग, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब आप जहाँ पे हो ना वहीं से लात खाओगे। जॉन लपोर्ता विल डेफिनेटली नॉट अब वो बोल तो दिया मीडिया में आकर कि हाँ भाई आई रिस्पेक्ट फ्रेंकी डियोंग का ओपिनियन, बट अंदर ही अंदर किलसा तो होगा, है ना, किलसा तो होगा कि कैसे साला अपने कैप्टन अपने बारे में ऐसा वो बक रहा है मीडिया में जा करके। तो थोड़ा सा जो है वो गर्मा गर्मी होगी वंस यू विल रीचिंग बार्सिलोना। सो अब देखते हैं बड़े इधर क्या होता है आपके साथ, बिकॉज आफ्टर रीचिंग बार्सिलोना नीदरलैंड के कैंप से निकल करके ऑब्वियसली देयर विल बी सम टॉक्स विद फ्रेंकी डियोंग एंड लापोर्ता। आई एम प्रीटी मच श्योर, एंड कॉन्ट्रैक्ट की बातें भी चल रहे हैं तो कहीं वो ना बिगड़ जाए बिकॉज ऑफ दिस सिली कमेंट, एंड आई रियली होप सो ऐसा ना हो। बट या देयर इज दैट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट खबर, एंड दैट इज बार्सिलोना आइंग ऑन अ वेरी न्यू गुड लुकिंग सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर जिसकी उम्र है केवल भाई साहब 16 साल, जिसका नाम है भाई साहब गिलबर्टो मोरा। गिलबर्टो मोरा जो है वो भाई मैक्सिकन प्लेयर है और मैक्सिको के लिए जो है वो भाई साहब अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब हम बात कर रहे हैं तो वो खेल भी रहे होंगे अंडर 20 वर्ल्ड कप में। अंडर 20 वर्ल्ड कप में मैक्सिकन के ये जो भैया गिलबर्टो मोरा हैं, मैक्सिकन गिलबर्टो मोरा, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो भाई सभी क्लब्स की नज़र में है, क्योंकि सभी क्लब्स वालों ने अपने अपने एक स्काउट को भेजा है अंडर 20 का वर्ल्ड कप देखने के लिए कि भाई खोज के लेकर के आओ यंग टैलेंट। तो सभी क्लब वालों का नज़र जो है वो भाई गिलबर्टो मोरा के ऊपर है, बिकॉज इस बंदे ने 5 गोल कंट्रीब्यूशंस दे दिए हैं 4 गेम के अंदर ही। 5 गोल्स कंट्रीब्यूशंस मतलब गोल्स और असिस्ट, नॉट ओनली गोल्स, नॉट ओनली असिस्ट बट मिक्स्ड। तो ये कहानी हुई है भाई गिलबर्टो मोरा की, वन ऑफ द मोस्ट शाइनिंग प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं मैक्सिको के तरफ से, क्या पूरे दुनिया की तरफ से अंडर 20 के वर्ल्ड कप में। इसी के चलते बार्सिलोना का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट और बार्सिलोना ने कॉन्टैक्ट भी जो है वो भाई साहब कर लिया है गिलबर्टो मोरा के जो है वो भाई एजेंट्स को। तो ऐसा कहानी निकल करके आ रहा है कि भैया क्लब जो है वो भाई काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने की कोशिश कर रही है इस डील में, लेकिन अभी सिंस अंडर 20 खेल रहा है, सिंस बहुत सारे क्लब्स इंटरेस्टेड है, तो इट्स नॉट येट कंफर्म कि ये बंदा आएगा ही आएगा। बट येस बार्सिलोना जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसको लाना चाह रही है एक सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर के रोल पे। नाउ स्पेनिश बात करता है तो वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन एरर होगा भी नहीं, बिकॉज मैक्सिको में स्पेनिश बोला जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कि भैया एक बैरियर हो जाएगा, लैंग्वेज बैरियर, तो ये ईजी जो है वो आकर के सेट हो सकता है बार्सिलोना में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वन फॉर द फ्यूचर होगा फॉर श्योर, 16 साल का ये गिलबर्टो मोरा। बट इसके एजेंट ने आकर के ये बोल दिया है कि भाई 15 मिलियन में ना, मतलब ऐसा रूमर चल रहा है कि 15 मिलियन में इसको ले लेंगे। तो वो आकर के कहती है, पिएमेंटा नाम है उनका मोहतरमा का, वो आकर के कहती हैं कि 15 मिलियन में ना गिलबर्टो मोरा का केवल एक ही पैर भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। हाँ अब भाई पिएमेंटा साहब आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, देखिए 16 साल का ही लौंडा है, कितने में बिकेगा। मैक्सिको के टीम के लिए खेलता है ये, मैक्सिको की टीम में अभी प्रमोट हुआ है। तो भाई ऐसे यंग टैलेंट के लिए 15 मिलियन बहुत ज़्यादा ही बात हो जा रही, बट इनकी एजेंट का आप चौड़ देखिए, है ना, 15 मिलियन में तो गिलबर्टो मोरा का एक पैर भी नहीं मिलेगा। अरे बड़े भाई देखते हैं, है ना, आपका ये जो प्लेयर है वो बार्सिलोना, रियल मैड्रिड या लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैन सिटी के लिए नहीं खेल रहा है, मैक्सिकन साइड के लिए खेल रहा है। तो 15 मिलियन भी ज़्यादा दे देंगे क्लब से कर देंगे तो बड़े यार। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट खबर एंड टॉक अबाउट भाई साहब हैरी मैगवायर का नया कॉन्ट्रैक्ट विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। जी हाँ दोस्तों, इन द अपकमिंग ईयर जून में हैरी मैगवायर का जो है वो भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और वो हैरी मैगवायर एक फ्री ट्रांसफर बन जाएंगे। बट एज पर सम सोर्सेज फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, हैरी मैगवायर के परफॉर्मेंस है, हैरी मैगवायर के पूरे काम धाम से मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ वेरी वेरी हैप्पी, जिसके चलते दे आर भाई साहब लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव हिम 1 साल का या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। अब ये कितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होगा, देयर इज नो कंफर्मेशन अबाउट इट, बट येस देयर विल श्योरली बी एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड, हैरी मैगवायर दोनों चाहते हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना एक दूसरे के साथ। सो देयर इज दैट। तो हैरी मैगवायर आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड में लंबे समय के लिए तो देखने को मिलेंगे। बीइंग 32 ईयर ओल्ड, आई बिलीव ज़्यादा लंबा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन तो नहीं होगा, 2 साल मैक्स टू मैक्स अपन को शायद देखने को मिल सकते हैं हैरी मैगवायर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो ये थी कहानी दोस्तों आज की। मैं मिलता हूँ आपसे कल दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड डू चेक आउट आवर पॉडकास्ट विद नंदर द लेजेंड हिमसेल्फ सताद्रु दत्ता जी।